हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है। और ये जो मंथली लव राशिफल है प्रिय साथियों, ये है अगस्त 2024 का। जी हाँ, अगस्त 2024 में जो आप हमारे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनकी बात होगी आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो ये कार्यक्रम पर हमारी जो आपके साथ बातचीत होगी, तो इस बात को लेकर के होगी कि आप हमारे जो मकर लगन राशि के जो मित्र हैं, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस अगस्त 2024 में ग्रहों की गोचर स्थिति के अनुसार। तो जैसी ग्रहों की स्थिति गोचर में होगी साथियों, उसी के अनुसार आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो हम तो ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर ही आपसे चर्चा करते हैं। तो प्रिय साथियों, ज़्यादा स्थिति अगर खराब होती है किसी वजह से या कमज़ोर होती है ग्रहों की स्थिति, तो उस केस में फिर हम आपको कुछ रेमेडी भी दे देते हैं कि भाई इन रेमेडीज़ को करो तो आपको इससे लाभ होगा, ग्रह शांत होंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो हम फिर रेमेडी देते भी नहीं हैं। तो प्रिय साथियों, आज जैसा मैंने कहा कि मकर लगन राशि के जातकों के विषय में जानकारी देंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उससे रिलेटेड कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अगस्त 2024 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर। लेकिन ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम राशिफल की बात करते हैं, यानी कि मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो, तो जब लव राशिफल की बात होती है तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं आपके साथ, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में सभी कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें कि नंबर 1 है आपके सिंगल जातक, यानी कि जो सिंगल जातक हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई मित्र नहीं आया या आकर के थोड़े समय के बाद चला गया। कहने का भाव ये है कि वो टिल डेट सिंगल हैं और डबल होना आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है। अब से पहले ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई वो तो सब जानते हैं कि ग्रहों का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, ग्रहों की परमिशन नहीं मिलती, ग्रहों की इजाज़त नहीं मिलती, तब तक कोई कार्य हमारा इस संसार में हम पूरा नहीं कर सकते। और अपने चाहने ना चाहने से तो कुछ भी नहीं होता है जब तक कि ग्रहों की परमिशन ना हो। तो साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप जानना चाहेंगे कि ये अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि आप कितनी एंजॉय कर पाएंगे अपनी संबंधों को, इन रिलेशनशिप को, या इसमें कितना आगे जा पाएंगे, या इसमें कितनी प्रोग्रेस आपकी हो पाएगी, या फिर इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे कि जिससे आपका मन व्यथित हो, परेशान हो, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा या कोई तीसरा आकर के तो आपके रिलेशंस को जो है ख़राब नहीं कराएगा। करा सकता है, होता है ऐसा कि आपको उनके अगेंस्ट में कुछ और भड़का दिया या कुछ और बातें कह दी, तो उससे क्या होता है, गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और आपस में फिर दूरियां बढ़ती हैं, इस तरीके की बातें। तो कहीं किसी की नज़र तो आपको नहीं लग जाएगी आपके इस रिलेशनशिप को। तो अगर ऐसा भी कुछ होगा तो उसकी जानकारी भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगस्त 2024 में मकर राशि के जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स का। और यदि आप शादीशुदा भी हैं लेकिन आपकी सोच कुछ ऐसी है या ऐसा जानना चाहते हैं कि कहीं अगस्त 2024 में क्या इस बात की संभावना है कि कहीं आपकी आंखें चार हों और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस बने, तो अगर ऐसा होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो भी बताएंगे। और यदि आपका पहले से कहीं अफेयर चल रहा है अपने किसी मित्र के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी, तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस महीने, तो उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आज की तारीख में, आज की डेट में आपका अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का भी कोई संबंध है नहीं, ना कोई बातचीत है, ना कोई मैसेज वगैरह का, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आपने एक दूसरे को या तो ब्लॉक किया है या फिर आप किसी भी तरीके से उनके संपर्क में नहीं है, ये कहें। तो अब ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो फिर इस बारे में सोचना कि रीयूनियन होगा या रिलेशनशिप रिवाइव होगी, तो ये थोड़ा सा एक कठिन
सोच है या कठिन कार्य है, क्योंकि आप अगर अपने तरफ से पॉजिटिव सोच रखते भी हैं साथियों, मान लीजिए कि जब आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ तो उस समय पर आपने जो भी कुछ आपके माइंड में चीज़ें चली या उनके आपके मित्र के चली आपको लेकर के या आपके माइंड में उनको लेकर के जो भी शिकायतें रही, उस समय क्रोधवश आपने जो भी अपने मुंह से निकाला या जो भी आपके विचार रहे, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे समय निकल गया और जैसे समय निकलता है तो बहुत लोगों की ऐसी नेचर और स्वभाव होता है कि वो समय के साथ साथ चीज़ें भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ों को भी भुलाना पसंद करते हैं और एक नया चैप्टर अध्याय शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ का। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी ही सोच है कि आप भी कोई अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अपने उसी पुराने मित्र के साथ, तो क्या अगर आप कुछ एफर्ट करेंगे तो इस अगस्त के महीने में ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये भी एक जानने वाला विषय है। और या आपका जो वो मित्र है उसकी सोच भी आपको लेकर के कहीं ऐसी होगी क्या जैसी अब आप उसके विषय में रखते हैं या रीयूनियन के विषय में सोच रहे हैं। जब तक दोनों तरफ से ये चीज़ें ना हो तब तक तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। और इसीलिए ग्रहों की ओर देखा जाता है कि ग्रह देखें भाई कितना सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मकर लगन राशि के जातक जो हैं उनके जो सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप जो मकर लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, बहुत ही एक ऐसा योग मुझे दिखाई दे रहा है ग्रहों के द्वारा कि जिस मित्र को आप चाह रहे हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये वो मित्र है जो मेरा मित्र बन सकता है, मेल हो या फीमेल, और उसको लेकर के आप आने वाले समय के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई जब मेरी इसके साथ और अधिक मित्रता होगी और हम और एक दूसरे के क्लोज होंगे तो हम बैठ करके कुछ अपने फ्यूचर को लेकर के प्लान करेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान भी डिस्कस करेंगे। और भी कुछ चीज़ें आपके बहुत कुछ आपके दिल और दिमाग में भी चीज़ें चल रही होंगी कि भाई ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे, ये भी बैठ के बातचीत करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो जा रही है आपके फेवर में जाती हुई दिखती है, वो ये दिख रही है कि जिस मित्र को लेकर के आप इस तरीके की बातें आपके मन में चलेंगी या चल रही हैं इस अगस्त के महीने में डे 1 से, तो जितना आप उस मित्र को लेकर के पॉजिटिव वे में थिंक कर रहे हैं या करेंगे, वो कहीं आपसे एक कदम आगे मुझे दिखाई देता है आपको लेके। यानी कि उनका जो दिलचस्पी है, उनकी जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है आपके अंदर, वो कहीं आपसे ज़्यादा दिखता है मुझे। और ये कब तक दिख रहा है? 1 तारीख से लेके और 26 तारीख तक। 26 तारीख के बाद बदलाव आ जाएगा एटीट्यूड में, ये भी आपको अनुभव हो जाएगा। अगर हमारी बात का यकीन आप नहीं कर रहे हैं तो इस बात का बहुत अच्छे से आप अनुभव कर सकते हैं, करके देख लीजिए। 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में जिस प्रकार का एटीट्यूड आपके लिए उनका दिखाई देगा, आपका मन बहुत गदगद रहेगा वो सारी चीज़ें देख करके। लेकिन 26 तारीख के बाद अगर आपने देर कर दी और प्रपोज नहीं किया उनको, तो फिर हालात और परिस्थितियां आप बदलते हुए भी देख सकते हैं 26 के बाद। और आप खुद सरप्राइज होंगे कि भाई ये तो व्यक्ति ऐसा था, ये अचानक इसको क्या हुआ। तो ऐसा कुछ बदलाव एकदम आपको देखने को मिल सकता है उनके अंदर। तो यहां पर समझदारी क्या कहती है? हालांकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि घर की तरफ से आपके जो बड़े हैं, अगर आप ये मैटर उनके साथ भी डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य तो जरूर रहेगा। आसानी से तो वो भी अपना कंसेंट देने वालों में से नहीं लगते हैं जो आपके घर के बड़े हैं या घर के जो मेंबर्स हैं। तो आपको उनका भी कंसेंट लेने में थोड़ा सा आप उनको अच्छे ढंग से कर कन्विंस करेंगे तभी बात बनेगी। तो उनकी यस होने में भी थोड़ा सा आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी यस कराने के लिए। और आपको 1 तारीख से 26 तारीख का टाइम, 26 दिन है, कम नहीं होता। हम तो कहते हैं पहले वीक में ही अगर आप प्रपोज कर देंगे तो देखिए नज़ारा, ये एक्सेप्टेंस होनी है पूरी तरह से। यहाँ जो ग्रहों का संकेत मिल रहा है वो इसी प्रकार बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो आप ये काम करें तो इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर मैं आपसे ये भी कह दूं कि अगर आप ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि भाई अभी तो मैंने अगर उनको अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे मन में आपको लेकर के क्या है, तो अगर उन्होंने इसको कहीं रिकग्नाइज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके आगे फिर आप ये सोचते हो कि तुरंत दान महाकल्याण चटमंगनी और पट ब्याह, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? लेकिन नहीं है ऐसी स्थिति। शादी का योग अभी नहीं है,
आपके केस में। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, विवाह का कोई योग पूरे अगस्त में नहीं है। बस इतना ही है कि आप उनके साथ जुड़ जाएं, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना ही ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहा है। लेकिन ये कार्य करें 26 से पहले, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। अगर आप पहले से ही उनके साथ जुड़ गए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कतें आपको फिर आएंगी उनको कन्विंस करने में। आसानी से वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं हो पाएंगे 26 के बाद। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका लव अफेयर है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ये एक तरीके से रिलेशन है, इस मकर लगन राशि के जो आप हमारे जातक हैं, मित्र हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो कैसे। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये जो महीना है, और विशेष रूप से 1 तारीख से 26 तारीख तक के बीच के जो 26 दिन हैं, ये आपके लिए हैं। आप इनको पूरा एंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। मैं तो यही कहूँगा कि इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छे ढंग से आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। और कोई अगर कोशिश करेगा भी आपकी इस रिलेशनशिप को अलग तोड़ने के लिए, ब्रेकअप आपके बीच में हो जाए या सेपरेशन हो जाए, कोई सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत योग है। एक दूसरे के साथ आप रहेंगे, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, और आप एक दूसरे को समझेंगे, आप एक दूसरे की समस्याओं को भी बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और पूरा कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को जी भर के। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप लग रही है, और अब इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग है तो वो मैं बता दूं कि वो अभी प्लानिंग आपकी सक्सेस होती हुई हमें दिखती नहीं है, क्योंकि योग नहीं है। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो हमारे विवाहित कपल हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, उनके विषय में कि आपकी मैरिड लाइफ इस महीने कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी एक तरीके से कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बीच बीच में कुछ कड़वे अनुभव भी आपको होंगे, और हो भी रहे हैं, पहले से भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। ये सिलसिला भी जारी रहेगा। यानी कि खट्टे मीठे अनुभव वैवाहिक जीवन में आप मकर लगन राशि के जातकों को होते हुए हमें दिख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संबंध हैं आपके चलेंगे। वैसे कोई ऐसी नहीं है कि कोई विशेष परेशानी वाली बात हो, बस थोड़ा कभी प्यार, कभी मोहब्बत, और थोड़ा बहुत बीच में तकरार, ये सब चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस महीने कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई है चक्कर, तो हाँ, हो सकता है, बात बन सकती है। आपकी इस बात की पॉसिबिलिटीज़ तो लगती हैं कि आपका भी कहीं आंखें चार हो जाएं और आप भी उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन प्रिय साथियों, यहाँ पर एक बात और भी है कि जो ये कहते हैं कि हमारी पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप, इसके बारे में तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, इस अगस्त महीने की जो 16 तारीख है, 16 तारीख से लेकर और महीने के अंत तक का जो समय होगा, ये ऐसा होगा कि इसमें आपके एक तरीके से संबंध जो है वो बनेंगे, अपने जो बने हुए तो हैं ही, मतलब और बेहतर बनेंगे। लेकिन वो बेहतर ऐसे बनेंगे कि आपको थोड़ा सा उनसे शिकायत भी रहेगी। और ये मैं डेट आपको और देना चाहूँगा, डेट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेट है 19, 20, 21 इस महीने की। 19, 20, 21 में आप थोड़ा इस बात से बच कर रहें, आपके और उनके बीच में कोई ना कोई विवाद पैदा हो सकता है, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। और विवाद क्या, फॉर एग्जाम्पल वो ये कि अगर आप उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं जाकर के, तो उनके शिकवे शिकायत आपसे रहने वाले हैं कि आप समय नहीं देते, आप मिलते नहीं, फ़ोन नहीं पिक करते, वगैरह वगैरह, जैसे शिकायतें होती हैं आपके मित्र की, फीमेल या मेल की, वही शिकायतें आपसे भी उनकी हो सकती हैं। मुड़ करके कुछ आप भी तीखे जवाब उनके प्रश्नों के दे सकते हैं। तो बात क्या होगी, वो मुलाकात जो इस काम के लिए होनी थी वो ना हो करके आप एक दूसरे के साथ टेंशन
में आ जाएंगे और टेंशन में आकर के ही वहाँ से अलग होंगे। तो ये 19, 20, 21 आप दोनों के बीच में, यानी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ है, उसमें तनाव बनने की संभावना मुझे नज़र आती है। यानी कि अंदर से तो चाहत तो रहेगी एक दूसरे के प्रति, लेकिन जो जवान जो है, वाणी जो है, वहाँ पे कड़वाहट देखने को मिलेगी दोनों की। तो इस बात का हम आपको बताना चाहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अंत में कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसा होगा, क्या होगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, ये वो समय है अगस्त का कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कोई मेल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, इसके बावजूद भी अगर आप ऐसी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि उनके साथ आपका रिवाइवल हो रिलेशनशिप का, या आपका एक तरीके से रीयूनियन हो, तो जो सोच रहे हैं आप, ग्रहों के आधार पर हम ये बात कह पा रहे हैं कि उधर भी जैसा आप सोच रहे हैं, उनकी भी थिंकिंग कुछ इसी ही दिशा में है। तो अगर ये ऐसी स्थिति है अभी ग्रहों के आधार पर कि अगर अभी आप एक्शन लेंगे, तो मान के चलिए कि उधर से आपको, हम कह सकते हैं ग्रहों की स्थिति जो देख करके जो इंडिकेशन मिल रही है कि उधर से भी एक अच्छा और पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा, रिप्लाई, जिसको देख करके, यानी कि वो ऐसा आंसर होगा कि शायद उसकी उम्मीद आपको भी ना हो। कोशिश जरूर करें, करके देख लें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट और बेहतर हो तो हनुमान जी की पूजा करना ना छोड़ें। हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें। हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेकें और प्रत्येक मंगलवार प्रसाद चढ़ाएं, और देखिए फिर आपका कार्य बनता है कि नहीं बनता। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल अगस्त 2024 का। अगर ये चर्चा लव राशिफल को लेकर के आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सारे वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाना होगा। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का हम करेंगे समापन यहाँ पर, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।